1 2 3 स्टार्ट। सीबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वापकोस यानी वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजेंद्र कुमार गुप्ता के विभिन्न परिसरों पर छापेमारी के दौरान जिस तरह लगभग 38 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की, उससे यही पता चलता है कि भ्रष्टाचार किस तरह अपनी जड़ें जमाए हुए है। राजेंद्र कुमार गुप्ता के 1 दर्जन से अधिक ठिकानों से केवल 38 करोड़ रुपए नगद ही नहीं मिले, आभूषण संग संपत्तियों के अनेक दस्तावेज भी मिले। सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के यहाँ से इतनी अधिक संपत्ति मिलना सामान्य बात नहीं। यह केवल आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक कमाई का मामला नहीं, यह बेलगाम भ्रष्टाचार का भयावह मामला है। यह ठीक है कि आखिरकार सीबीआई वापकोस के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तक पहुंच गई, लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर उन्होंने इतनी अकूत संपत्ति कैसे जुटा ली। निसंदेह यह नहीं माना जा सकता कि यह संपत्ति उन्होंने 2019 में सेवानिवृत्त होने के बाद कंसल्टेंसी के अपने कथित व्यवसाय से अर्जित की होगी। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि यह संपदा सेवा में रहते समय अपने पद और प्रभाव का अनुचित इस्तेमाल करते हुए जुटाई गई होगी। क्या यह कहा जा सकता है कि वह ऐसा करने वाले इकलौते अधिकारी होंगे? वास्तव में ऐसे अधिकारियों की गिनती करना कठिन है और इसका प्रमाण सीबीआई की ओर से समय समय पर सरकारी अधिकारियों के यहाँ की जाने वाली छापेमारी से चलता है। इस छापेमारी के दौरान अनेक अधिकारियों के पास से आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक और कई बार तो बेहिसाब संपदा मिलती है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि सीबीआई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है, क्योंकि यह कठिनाई से ही सुनने को मिलता है कि किसी भ्रष्ट अधिकारी को उसके किए की सज़ा मिली। चूँकि भ्रष्ट अधिकारियों को मुश्किल से ही सज़ा मिलती है, इसलिए सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इस आम धारणा को गलत नहीं कहा जा सकता कि जो भी सरकारी विभाग निर्माण कार्य कराते हैं या फिर उनके लिए ठेके देते हैं, उनके अफसर करोड़ों के वारे न्यारे करते हैं। यह सीबीआई ही बता सकती है कि वापकोस के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने इतनी अधिक संपदा कैसे जुटा ली। लेकिन इतना तो समझा ही जा सकता है कि भ्रष्ट अधिकारियों की वैसी निगरानी नहीं की जा पा रही जैसी आवश्यक है। इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा भी कोई उपाय नहीं कि सरकारी तंत्र के तौर तरीके ऐसे हैं जिनमें भ्रष्ट अधिकारी दोनों हाथों से अवैध कमाई करने में सक्षम हैं। उनकी यह सक्षमता न केवल शर्मनाक है बल्कि चिंताजनक भी। सरकार कुछ भी दावा करे, लगता यही है कि भ्रष्ट अधिकारी उसकी आंखों में धूल झोंकने में सफल है।
समूची दुनिया में सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने जीवन और व्यवस्था को लगातार ज़्यादा मानवीय बनाने की कोशिश की है। इस क्रम में न सिर्फ सामाजिकता से जुड़ी जीवन शैली और विचार प्रक्रिया में संवेदनशीलता का स्तर बढ़ा, बल्कि व्यवस्था के भीतर परिभाषित अपराधों की सजा के मामले में भी क्रूरता के तत्वों को कम करने की कोशिशें हुई। एक समय अगर सजा का कोई खास तरीका ज़्यादा बेहतर माना गया तो उसके स्वरूप पर भी विचार हुआ और दुनिया भर में उसमें बदलाव की गुंजाइशें खोजी गई। भारत में भी अब मौत की सज़ा के तरीके को लेकर बहस चल रही है और उसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हो रही है। अब तक इस सज़ा के लिए फांसी पर लटकाने को बेहतर तरीका माना गया था और सरकार का भी यही पक्ष था, लेकिन मार्च में शीर्ष अदालत ने सरकार को एक विशेषज्ञ समिति बनाकर इस बारे में अध्ययन और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा था। अब केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि वह इसके लिए एक समिति गठित करने के बारे में सोच रहा है ताकि कानून के मुताबिक मौत की सज़ा देने के लिए कोई कम दर्दनाक तरीका खोजा जा सके। गौरतलब है कि यहाँ मौत की सज़ा देने के लिए फ़िलहाल फांसी पर लटकाने का प्रावधान है, जिसे मानवता के लिहाज से बेहद क्रूर तरीका माना जाता है। यूँ यहाँ किसी अपराध के दुर्लभ से दुर्लभतम मामले में ही मौत की सज़ा घोषित की जाती है, लेकिन फैसले में यह कहा जाता है कि जब तक मौत न हो जाए तब तक कैदी को फांसी पर लटकाया जाए। इसके तहत फांसी के बाद भी सज़ा पाने वाले व्यक्ति को आधे घंटे तक लटकाए रखा जाता है। इसी प्रक्रिया को बहुत लंबी और अमानवीय बताते हुए याचिका में मांग की गई है कि अगर किसी दोषी को मृत्युदंड देना ही हो तो उसके लिए फांसी पर लटकाने के बजाय उसकी मृत्यु के लिए कोई अन्य तरीका अपनाया जाना चाहिए। इसके विकल्प में जहर का इंजेक्शन देने, गोली मारने या फिर विद्युत के करंट वाली कुर्सी पर बिठाने का तरीका बताया गया है। यूँ पिछले करीब 4.5 दशक के दौरान दुनिया के 90 से ज़्यादा देशों ने सभी तरह के अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। हालांकि कुछ देशों में अभी भी इस सज़ा का प्रावधान है। इस मसले पर भारत भी अब तक फांसी की सज़ा का पक्ष लेता रहा है। करीब 4 महीने पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब 125 देशों ने मृत्युदंड पर रोक के पक्ष में मतदान किया था, तब भारत ने इसके खिलाफ वोट दिया था। इसी तरह 2021 में भी मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में लाए गए एक मसौदा प्रस्ताव का भी भारत ने समर्थन नहीं किया था। दरअसल इस मसले पर दुनिया भर में लंबे समय से बहस होती रही है कि किसी अपराध के बदले क्या केवल मौत की सज़ा ही आखिरी विकल्प है। यह भी एक प्रश्न रहा है कि सज़ा का मकसद अगर सुधार या फिर दोषी को अपने अपराध के बारे में एहसास कराना है तो उसे मृत्युदंड देना क्या उस संभावना को खत्म कर देता है। जहाँ तक भारत का सवाल है, अगर यहाँ मौत की सज़ा देने के तरीके को लेकर बहस
हो रही है तो इसे एक तरह से सभ्यता के मौजूदा स्वरूप में अपराध के दंड की व्यवस्था को ऐसा चेहरा देने की कोशिश कहा जा सकता है जिसमें क्रूरता के तत्व को कम किया जा सके। स्टॉप।